लेट मी गेम इन पीस। अध्याय 1, स्वयं को बुराई के लिए त्यागना। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। दशकों से पहले आए आवेशों के बाद दुनिया भर में कई आबाद क्षेत्र प्रकट हुए। देवता, अमर, भूत, राक्षस, देवदूत, शैतान, कल्पित, बौने आदि सभी प्रकार के पौराणिक वैयक्तिक की खोज की गई। इन शैतानों का शिकार करके मनुष्य अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। जैसे ही उदास युबाई व्याख्यान दे रहा था, वह कभी कभी कक्षा के पीछे कोने की सीट पर अपनी दृष्टि प्रकट करता था। अन्य छात्रों का ध्यान सुन रहे थे, लेकिन कोने में जंगली सुअर का बच्चा हाथ पर फैला हुआ दिख रहा था और उसका मूल्यांकन सामने था। बीच बीच में फिजा फुल के खरते भी कहते थे। युबाई ने अंदर ही अंदर आ गया भारत अपने सिर को जांच में हिलाया। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो क्या हुआ? यदि आप एक ही इंप्रेशन से लड़खड़ा जाते हैं तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? हालांकि उस विफलता से झटका बड़ा था, लेकिन निशान वास्तव में उसे पूर्व निर्माता की दुकान के बिल्डरों द्वारा निर्मित नहीं किया जा सका। युबाई को याद आया कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संन्यास से पहले क्या कहा था। पीछे मुड़कर ने देखा तो वह लड़का आराम से सो रहा था और अपने अवशेष के कोने से लार टपक रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सका। युबाई, मैंने अपने जीवन में कई प्रतिभाओं का आकलन किया है। संक्षेप में, प्रतिभाएं दो प्रकार की होती हैं। उस समय के पूर्व राष्ट्रपति की बहुत सारी ज्वेलरी थी। दो प्रकार क्या हैं? युबाई ने उत्सुकता से पूछा था। एक प्रकार की प्रतिभा को जो वेन कहा जाता है, दूसरे प्रकार को अन्य प्रतिभाओं को कहा जाता है। पूर्व शिक्षक के शब्दों में युबाई को गहरी छाप छोड़ी गई थी, लेकिन जिस छात्र के पूर्व शिक्षक ने पूरी साड़ी की प्रशंसा की थी, वह अब एक पतित व्यक्ति था जिसका खुद को साथियों से कोई मतलब नहीं था। उसने जो कुछ किया वह कक्षा में सोना था। क्लास के बाद वह अपने सेल फोन पर गेमिंग करती थी। युबाई ने अतीत में झो वेन के गुणों को बढ़ाने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि वह उन्हें एकजुट कर सके, लेकिन कई उत्साहपूर्ण बातचीत के बावजूद झो वेन विचार ही चल रहा है। वह क्लास में सोता रही और क्लास से बाहर खेलती रही। उन्होंने खेती पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, जैसा कि उन्होंने उद्यम की सारी समझ खो दी हो। अनूठी क्लास के अंत की घंटियां बजाने के साथ युबाई ने देखा कि झो वेन मित्र नींद से जगकर अपनी सीधी बैठी है। बिना पीछे मुड़े उसने अपना फोन उठाया और कक्षा से बाहर निकल गया। इससे युबाई की शुरुआत हुई और वह भारत आए बुदबुदाया, प्रिंसिपल, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। दुर्भाग्य से झो वेन एक नामांकित मामला है। झो वेन ने पूरे रास्ते जॉगिंग की और जल्द ही स्कूल परिसर में एकांत कोने में आने से पहले इमारत छोड़ दी। वह अपने शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा उसे दी जाने वाली अजीब नजरों से अनभिज्ञ नहीं था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। दूसरों का मानना था कि झो वेन आत्म दुख में डूब गया था क्योंकि वह असफलता को संभालने में विफल रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसने हार को कभी दिल पर नहीं लिया था। जिस कारण से वह खुद को बुराई के लिए छोड़ रहा था, वह एक समझ से बाहर के कारण था जिसे वह भी नहीं बता सका। अपने फोन को अनलॉक करने के बाद बड़े परिचितता के साथ झो वेन ने एंट नेस्ट नामक एक गेम प्रोग्राम लॉन्च किया। जल्द ही फोन की स्क्रीन पर चींटियों के घोंसले का अंधेरा हिस्सा सामने आ गया। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अनगिनत काली चींटियां रेंग रही थीं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसकी ओर नहीं देख रहा है, झो वेन ने अपनी उंगली चुभाई और स्क्रीन पर खून की एक बूंद टपका दी। अगले ही पल एक अजीब दृश्य हुआ। खून की बूंद स्क्रीन में रिस गई और एंट नेस्ट की गेम स्क्रीन पर खून के रंग का अवतार दिखाई दिया। रक्तरंजित अवतार के बगल में एक स्टेट विंडो थी। झो वेन, उम्र 16 साल, जीवन स्तर नश्वर, ताकत 9, गति 5, संविधान 8, मौलिक ऊर्जा 4, मौलिक ऊर्जा कला तपस्वी ध्यान, मौलिक ऊर्जा कौशल कोई नहीं, साथी जानवर कोई नहीं। आयामी तूफानों के बाद से सभी प्रकार के आयामी जीवन रूप प्रकट हुए हैं। उन्हें मोटे तौर पर नश्वर, पौराणिक, महाकाव्य और पौराणिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मनुष्य टोटेम पोल के निचले भाग में नश्वर के रूप में खड़े थे। मौलिक ऊर्जा कलाओं में अभ्यास करके वे अपने संविधान को बढ़ा सकते हैं और उच्च जीवन रूपों में विकसित हो सकते हैं। हालांकि किसी के शरीर को निखारने और विकसित करने के लिए मौलिक ऊर्जा कला में खेती करना बेहद धीमा था। आयामी प्राणियों का शिकार करना और अपने स्वयं के उपयोग के लिए उनके आयामी क्रिस्टल को लूटना त्वरित विकास की अनुमति देता है। पैन आयामी जीव खतरनाक स्थानों में छिप गए। उन क्षेत्रों के अलावा जहां मानवता ने खोज की थी, अन्य क्षेत्र लगभग मौत का निश्चित टिकट थे। हर कोई अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। इसके अलावा पृथ्वी संघ के स्पष्ट नियम थे। कम उम्र के युवाओं को आयामी क्षेत्रों में प्रवेश की मनाही थी।
तपस्वी ध्यान, जिसे झो वेन ने विकसित किया था, वह भी एक मौलिक ऊर्जा कला थी। ये पूरी तरह से बाहरी ताकतों पर निर्भरता के बिना आदिम ऊर्जा को विकसित करने के लिए किसी के शरीर को कठिन परिश्रम पर निर्भर करता था। फेडरेशन में 16 साल की बहुत सारी प्रतिभाएं थीं जो साधना से आदिम ऊर्जा का उत्पादन कर सकती थीं, लेकिन पृथ्वी पर कुछ ही लोग तपस्वी ध्यान की साधना करके और अपने शरीर को संयमित करके आदिम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते थे, विशेष रूप से बिना किसी बाहरी मदद के। गाइड सिटी एक के छोटे से शहर के इतिहास में वह ऐसा करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति था। कुछ ही समय बाद गाइड हाई स्कूल के प्रत्येक शिक्षक और छात्र को विश्वास हो गया कि झो वेन भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल करेगा। फिर एक दिन एक स्थानांतरण छात्र गाइड हाई स्कूल में आया और उसे चुनौती दी। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए स्थानांतरण छात्र ने उसे एक ही वार में हरा दिया। इसके अलावा यह एक लड़की द्वारा किया गया था। झो वेन ने उसके बाद कठिन खेती करना बंद कर दिया। वह स्वयं को बुराई की ओर त्यागता हुआ प्रतीत हुआ। लोगों ने कल्पना की कि वह मानसिक रूप से कमजोर था और झटका नहीं सह सकता था, लेकिन झो वेन अच्छी तरह से जानता था कि उसके बदलाव का विफलता से कोई लेना देना नहीं था। इसकी वजह पूरी तरह से उसके हाथ में मौजूद रहस्यमय फोन था। झो वेन ने अपने फोन की ओर देखा क्योंकि वह चींटियों के घोंसले में काली चींटियों को मारने के लिए उस पर खून के रंग के अवतार को नियंत्रित कर रहा था। मारे गए नश्वर प्राणी, ताकतवर चींटी। मारे गए नश्वर जीव, ताकतवर चींटी। मारे गए नश्वर जीव, ताकतवर चींटी। जैसे ही उसने हर चींटी को मार डाला, सूचनाएं तेजी से सामने आने लगीं। डिंग। अनगिनत विगोर चींटियों को मारने के बाद उसने अचानक एक तेज आवाज सुनी जब स्क्रीन पर एक विशेष सूचना दिखाई दी, मार डाला नश्वर प्राणी, विगोर चींटी। प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल की खोज की। झो वेन ने अपनी निगाहें केंद्रित की और हीरे जैसा एक क्रिस्टलीय शरीर देखा जो एक विगोर चींटी के मारे जाने के बाद दिखाई दिया था। उस पर 5वां नंबर था। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल को लेने के लिए जल्दी से रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया। जैसे ही आदिम ऊर्जा क्रिस्टल ने उसकी उंगलियों को छुआ, वह तुरंत एक अजीब आभा में बदल गया जो रक्त के रंग के अवतार के शरीर में समा गया। इसके साथ ही झो वेन को अपने फोन से अपने शरीर में ताकत महसूस हुई, जैसे कि वह बिजली की चपेट में आ गया हो। इससे उनके भीतर मौलिक ऊर्जा की तेजी से पूर्ति हुई। रक्त रंग के अवतार के आंकड़ों में आदिम ऊर्जा प्रविष्टि 4 से 5 हो गई। एक आयामी प्राणी को मारने के बाद विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल गिरने की संभावना थी। सबसे आम क्रिस्टल शक्ति, गति, संविधान और मौलिक ऊर्जा क्रिस्टल थे। स्ट्रेंथ क्रिस्टल्स के उपयोग से मनुष्य की ताकत में वृद्धि हुई, जबकि स्पीड क्रिस्टल्स के उपयोग से किसी की गति में वृद्धि हुई। अन्य क्रिस्टलों का भी समान प्रभाव था, लेकिन वास्तव में क्रिस्टल में संख्यात्मक प्रदर्शन नहीं होते थे। मनुष्य अपने स्वयं के आंकड़े नहीं देख सकते थे और सटीक मात्रात्मक वृद्धि को जाने बिना केवल ये जानते थे कि स्ट्रेंथ क्रिस्टल का उपयोग करने के बाद उनकी ताकत में वृद्धि हुई है। झो वेन के हाथ में मौजूद रहस्यमय फोन ने न केवल उन्हें आयामी क्रिस्टल प्राप्त करने की अनुमति दी, जिन्हें प्राप्त करने के लिए दूसरों को आयामी क्षेत्रों में अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ता था, बल्कि इसने उन्हें आयामी प्राणियों के संख्यात्मक मूल्यों, स्वयं के साथ साथ आयामी को भी देखने की अनुमति दी। क्रिस्टल। अध्याय 2, चींटियों का घोंसला। अनुवादक सीकटैलन, संपादक सीकटैलन। जब उससे फोन मिला तो झो वेन ने लगभग हर पल उस पर गेम की पेशकश की। बदले में उन्हें सभी प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त हुए। अतीत में उनकी शक्ति 7 थी, गति 4 थी, संविधान 7 थी और मूल ऊर्जा 1 थी। पीसने से मोनोसेल क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद उन्होंने इन सभी को 1 महीने से थोड़ा अधिक समय में बढ़ाया था। यदि यह अतीत में घटित होता है तो उसे इतनी तेजी से विकसित होने में वर्षों लग जाते हैं। बड़ी संख्या में प्रसिद्ध क्रिस्टल के उपयोग के बाद झो वेन को एक सेट का एहसास हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा साना क्रिस्टल है, जब तक इसकी कीमत उसकी कीमत से अधिक है। इसका उपयोग करने से उसकी सीधी बात यह है कि साना क्रिस्टल के समान मूल्य तक बढ़ जाएगा। लेकिन यदि परमाणु क्रिस्टल का मूल्य कम या उसके समान था तो ये केवल उसकी कुछ ऊर्जा का संरक्षण कर सकता था। फिर आदिम ऊर्जा कला की खेती करके वह सीधे वृद्धि के बजाय अपने स्वयं के आंकड़े को बढ़ा सकता था। इसका मतलब ये भी था कि आयामी क्रिस्टल का मूल्य जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा। झो वेन पर भी इसका प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि इंक नेस्ट में इतनी सारी विगोर चींटियों को मारने के बाद उसने जो उच्चतम ताकत वाला क्रिस्टल देखा था वह 9 था। उच्चतम संविधान क्रिस्टल केवल 8 था। स्पीड क्रिस्टल सभी मूल्य में कम थे। आदिम ऊर्जा क्रिस्टल अत्यंत दुर्लभ थे। आज उसे जो 5 मिले थे वे आज तक देखे गए सबसे अधिक मूल्यवान थे।
झो वेन ने इस संभावना पर विचार किया था कि इसका विगोर चींटियों के प्राकृतिक श्रृंगार से कुछ लेना देना है। जब बात उनकी ताकत और संविधान की आती तो वे उत्कृष्ट थे, लेकिन उनकी गति में कमी थी। यही कारण था कि उन्हें प्राप्त स्ट्रेंथ क्रिस्टल्स का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक था, जबकि स्पीड क्रिस्टल्स के बारे में ज्यादा बात नहीं की जा सकती थी। हालांकि कम मूल्य वाले आयामी क्रिस्टल को भी ऊर्जा पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे झो वेन को जल्दी से तपस्वी ध्यान की खेती करने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार ये पूरी तरह से बेकार नहीं था। एकमात्र अफसोस ये था कि खेल में गिरे क्रिस्टल रक्त रंग अवतार के संपर्क में आने पर सीधे अवशोषित हो गए थे। उन्हें वास्तविक दुनिया में नहीं लाया जा सका, अन्यथा केवल उन कम मूल्य वाले क्रिस्टल की बिक्री, जिनके लिए उसका कोई उपयोग नहीं था, उसे काफी अमीर व्यक्ति बनाने के लिए पर्याप्त होता। एंट नेस्ट में बहुत सारी चींटियां थीं, और जब भी उन्हें झो वेन के खून के रंग का अवतार मिला, तो इकट्ठा होने वाली संख्या में वृद्धि हुई। 100 से अधिक विगोर चींटियों को मारने के बाद एक और आयामी क्रिस्टल गिरा। दुर्भाग्य से यह एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल 3 था और इसका उपयोग केवल ऊर्जा पुनःपूर्ति के लिए किया जा सकता था। आयामी क्रिस्टल की गिरावट दर अधिक नहीं थी, और उनमें से अधिकांश का मूल्य 3 या उससे कम था। उच्च मूल्य वाले लोगों की गिरावट दर बेहद कम थी, इसलिए झो वेन उन्हें प्राप्त करने की संभावना बढ़ाने के लिए केवल भारी मात्रा में पीसने पर भरोसा कर सकता था। यही कारण था कि वह अक्सर कक्षा में सो जाता था और खेती करना बंद कर देता था। कक्षाओं के अलावा वह अपना बाकी समय पीसने में बिताता था, यहाँ तक कि रात में भी। उसके पास अभ्यास करने या कक्षा में ध्यान देने के लिए समय या ऊर्जा नहीं थी। फिर भी जिस दर से उन्होंने खुद को मजबूत किया वह अतीत की तुलना में अतुलनीय था। यदि उन्होंने पहले की तरह तपस्वी ध्यान की ही साधना की होती, तो उनकी मौलिक ऊर्जा को 5 तक बढ़ाने में लगने वाला समय कई गुना या दर्जनों गुना अधिक होता। जैसे जैसे ताकतवर चींटियों की संख्या बढ़ती गई, झो वेन अभिभूत महसूस करने लगा। कुछ ही देर में खून के रंग वाले अवतार में विगोर चींटियों की बाढ़ आ गई और स्क्रीन काली हो गई। झो वेन के पास गेम की स्क्रीन पर खून की एक बूंद टिपकाकर गेम को फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका खून खेलों में एक अप के समान था, खून की एक बूंद एक जीवन थी। खेल शुरू होने के साथ उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया और एक के बाद एक विगोर चींटियों को मार डाला। हालांकि झो वेन इस बार बहुत भाग्यशाली नहीं थे। 100 से अधिक विगोर चींटियों को मारने के बावजूद एक भी आयामी क्रिस्टल नहीं गिरा। चूंकि झो वेन एक शांत व्यक्ति था और गुस्सैल नहीं था, उसने धैर्यपूर्वक चींटी के घोंसले में पीसना जारी रखा। अचानक उसने भीड़ के बीच एक विशेष शक्ति वाली चींटी को देखा। यह विगोर चींटी खून से लाल रंग की थी, जैसे कि यह पूरी तरह से खून से लथपथ हो। यह अन्य काली ताकतवर चींटियों के बीच में अलग दिखता था और इसका सिर थोड़ा बड़ा था। झो वेन ने तुरंत इस पर ध्यान दिया। लाल विगोर चींटी को हमला करने के लिए तैयार होते देख झो वेन ने सावधानीपूर्वक इसकी जांच की और पाया कि इसकी ताकत और गति अन्य काली विगोर चींटियों की तुलना में कहीं अधिक थी। हालांकि यह अभी भी उसके लिए प्रबंधनीय था। रक्त रंग के अवतार को कई बार स्थापित करने के बाद ये लाल विगोर चींटी से टकराने में कामयाब रहा, लेकिन उसे केवल मामूली क्षति हुई। वह इसे मारने में असफल रहा था। हालांकि अभी भी स्पष्ट प्रगति थी। लाल विगोर चींटी का स्वास्थ्य स्तर धीरे धीरे गिर रहा था। संभवतः इसे खत्म करने के लिए लगभग 100 प्रहारों की आवश्यकता थी। शुक्र है, लाल विगोर चींटी सामान्य काली विगोर चींटी से थोड़ी ही तेज थी। रक्त रंग के अवतार के पास खुद को स्थिति में लाने और चकमा देने के लिए पर्याप्त समय था, इसलिए उसे मारना केवल समय की बात थी। हालांकि काली विगोर चींटियों की संख्या बढ़ रही थी। विकास ने झो वेन को चिंतित कर दिया, क्योंकि इस गति से लाल विगोर चींटी को सफलतापूर्वक मारने से पहले वह चींटियों के झुंड में फंस सकता था। हालांकि फिलहाल कोई विचार दिमाग में नहीं आया। झो वेन केवल लाल विगोर चींटी को नुकसान पहुंचाने के लिए रक्त रंग के अवतार की गति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर सकता था। जैसे ही लाल विगोर चींटी का स्वास्थ्य स्तर लगभग 0 हो गया, आसपास की विगोर चींटियां बढ़ गईं, जिससे रक्त रंग के अवतार को पूर्व के चारों ओर चक्कर लगाने की कोई जगह नहीं मिली। दरार खून के रंग का अवतार समय पर चकमा देने में विफल रहा और उसे एक काली विगोर चींटी ने काट लिया। तुरंत इसका स्वास्थ्य स्तर लगभग आधा हो गया। झो वेन जानता था कि वह रस्सी के अंत में था। वह बस इतना कर सकता था कि लाल विगोर चींटी पर अपनी पूरी ताकत से अंतिम प्रहार करने के लिए रक्त रंग के अवतार का उपयोग करे। बूम! जब मुक्का मारा गया तो लाल विगोर एंट के महत्वपूर्ण स्थान पर चोट लगी। उसका अंतिम स्वास्थ्य खत्म हो गया और उसका लाल खोल तुरंत फट गया। उसके शव से 2 क्रिस्टल फूट पड़े। झो वेन के पास ये देखने की सुविधा नहीं थी कि वे किस प्रकार के आयामी क्रिस्टल थे।
जैसे ही 2 क्रिस्टल उठाए गए, उनका रक्त रंग का अवतार गंभीर स्थिति में था। रक्त रंग के अवतार द्वारा 2 आयामी क्रिस्टल को उठाने के कुछ ही क्षण बाद यह विगोर चींटी गिरोह द्वारा झुंड में आ गया और जल्द ही स्क्रीन काली हो गई। झो वेन ने स्क्रीन पर दिखाई देने वाली 2 सूचनाओं को देखा। उसने राहत की गहरी सांस ली क्योंकि उसे भी ऐसे ही अनुभव हुए थे। जब तक वह मरने से पहले एक आयामी क्रिस्टल उठा सकता है, तब तक प्रभाव लागू रहेंगे। मारे गए नश्वर प्राणी, ताकतवर चींटी। प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल की खोज की। मारे गए नश्वर प्राणी, ताकतवर चींटी। विगोर एंट क्रिस्टल की खोज की। स्क्रीन पर 2 नोटिफिकेशन देखने पर झो वेन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल को कई बार गिरते हुए देखा था, लेकिन विगोर एंट्स के नाम पर एक आयामी क्रिस्टल पहली बार था। एक प्रतिष्ठित साम्राज्य के बाद झो वेन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि उन्होंने ऐसे क्रिस्टल को कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने उनके बारे में अपनी राय सुनी थी। इंटरनेट पर मानकों और वीडियो में लोगों ने इसी तरह के क्रिस्टल का उपयोग किया था। हालांकि वे विगोर एंट क्रिस्टल नहीं थे, बल्कि अन्य प्रयोगशाला के क्रिस्टल थे। ऐसा क्या हो सकता है कि ये उन पौराणिक वैज्ञानिकों में से एक हो? जब झो वेन भावुक हो रहा था, तो उसे लगा कि उसके फोन से उसके शरीर में एक अजीब शक्ति का पता चला है।